मैंने उठा लिया। इसमें कपड़े ये हल्का है, बाकी भारी वाला। दादी को प्रणाम करो। दादी प्रणाम। मैं तब दिन पैर में में हम लोग का यही दुर्भाग्य है। यहाँ पे ना तो रोज़गार है, ना ही बच्चों के लिए शिक्षा है, और कई गांव ऐसे हैं जहाँ आज तक भी ना रोड नहीं है। तो इन असुविधाओं की वजह से हमें अपना पहाड़, अपना गांव छोड़ के जाना पड़ता है शहरों की ओर। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। अभी टाइम करीबन 8 बज रहे हैं आज के दिन, और ब्लॉग की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। रोज की तरह आज भी इन पहाड़ों में मौसम बिल्कुल गुमसुम सा है। पहाड़ियों में चारों और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम बिल्कुल पैक सा हो रखा है और बारिश आने की संभावना हो रखी है। आज मॉर्निंग में ही मैं, शिवानी, अयास तीनों तैयार हो गए हैं, और आज हमारी तैयारी है यहाँ गांव से रायवाला जाने के लिए। अयास का स्कूल भी खुल गया है और इस वजह से अब हमें गांव से जाना पड़ रहा है। नाश्ता भी हो गया है, साथ ही घर का छोटा मोटा काम भी हम सभी ने साथ मिलकर कर दिया है, और साथ ही मेरी पैकिंग भी पूरी हो गई है। तो सासू जी ने देखिए इस बैग में फुल भर के घर का सामान रखा हुआ है हमारे लिए। क्या क्या रखा हुआ है ये मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगी। और एक ये वाला बैग है हमारा। तो शिवानी तो हमें छोड़ने के लिए फकोड़ मार्केट तक आ रही है। भाई ये दोनों बैग इतने भारी हो रहे हैं। क्या बड़ा वाला बैग मैंने उठा लिया। इसमें कपड़े ये हल्का है, बाकी भारी वाला बैग शिवानी ने ले लिया है। यहाँ से भी देखिए मस्त से रेडी हो गया है। प्रणाम करो दादी को, प्रणाम करो। काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में ही थे, 1 से 1.5 महीना करीबन, और आज हम जा रहे हैं तो सासू जी देखिए इमोशनल होने लग गई है। दादी को प्रणाम कर दे, पाँव से पाँव छू के करो। मुझे भी करो। बुआ को भी चाचा को भी करो, चाचू को भी करो। जी अपना ख्याल रखना, बहुत टेक केयर दादी। अपना ख्याल रखना, टेक केयर दादी। ओहो, घर से जाते टाइम सासू जी हमेशा इमोशनल हो जाती है। अब रहता ही है भाई, बच्चों के साथ काफ़ी अटैचमेंट सी हो जाती है। इतने टाइम तक साथ रहे तो इमोशनल तो हो ही जाता है हर कोई। बाकी क्या कर सकते हैं, अयास की पढ़ाई की वजह से हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। हमारे पहाड़ों में हम लोगों का यही दुर्भाग्य है। यहाँ पे ना तो रोज़गार है, ना ही बच्चों के लिए शिक्षा है, और कई गांव ऐसे हैं जहाँ आज तक भी ना रोड नहीं है। तो इन असुविधाओं की वजह से हमें अपना पहाड़, अपना गांव छोड़ के जाना पड़ता है शहरों की ओर। क्या ही करें हम लोग, है ना। बाकी घर से भी अब हम निकल गए हैं, और अभी देखिए आसमान से बादल छड़ गए हैं, तो धूप भी अब खिलने लग गई है। और इसी के साथ साथ देखिए ससुर जी भी आ गए हैं मार्केट से दूध दे के घर। प्रणाम कर दे दादा को। ए थैंक यू बोले दादा को। थैंक यू दादा। थैंक यू। बाय। इस वाली जगह से ठीक ऊपर आगर गांव के नज़ारे भी देखने को मिलते हैं उन पहाड़ियों पे। और आसमान में देखिए उस तरफ से ना बादलों की बहुत ही सुंदर सी आकृतियाँ छाई हुई है। छोटे छोटे बादल लगे हुए हैं, कहीं पे बड़े बड़े, और नज़ारे गजब के देखने को मिल रहे हैं भाई। भगवान मार्केट तक रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला है, और अभी हमने ना अपना पहला स्टॉप ले लिया है। गर्मी और पसीने से बुरे हाल हो गए भाई। सुबह सुबह के टाइम पे इस रास्ते में इतनी ज़्यादा थकान लगती है ना, क्या है बोले। तो थोड़ी देर यहाँ पे आराम करते हैं, उसके बाद ही चलेंगे भाई आगे की ओर। 5 मिनट तक हम यहाँ पे छाँव में बैठे रहे। चलिए अब चलते हैं अपने सफ़र में फिर से आगे। चलो चलो यार।
फगोड़ मार्केट भी हम लोग पहुंच गए हैं। मार्केट आने के बाद मेरा यहाँ पे छोटा मोटा काम था पोस्ट ऑफिस में, वो भी मैंने निपटा लिया है। बरसात के सीज़न में इन पहाड़ों में ट्रैवल करना ना बहुत ही मुश्किल होता है। पहाड़ों में इतनी ज़्यादा बारिश पड़ती है जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड भी होती है और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से नीचे गिरते रहते हैं मेन रोड या हाईवे पे। और अभी यहाँ सामने कांचना एक जगह पड़ती है, वहाँ पे ना यात्रियों की बस पे ऊपर पहाड़ी से एक बहुत ही बड़ा पत्थर गिरा और उस बस में कम से कम 20 से 25 लोग सवार थे और सभी लोग ना बहुत ज़्यादा चोट लग गई है सभी को और अभी फगोड़ हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए हुए हैं। भाई आज मार्केट आते ही इतनी बैड न्यूज़ सुनने को मिली और आज हम भी ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी डर लग जाता है भाई ऐसी बातें सुनकर। अभी मेन रोड पे हम लोग ना बस का इंतज़ार कर रहे हैं। आज का सफ़र हम बस से ही तय करेंगे रायवाला तक। आज फगोड़ मार्केट से हमें डायरेक्टली यहाँ रायवाला तक आने के लिए बस मिल गई थी। अब भाई यहाँ से पैदल चलते हैं ठीक रूम की ओर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं रूम के बाहर। खानगांव के गेट से एक दीदी ने हमें लिफ्ट दे दी थी, इसलिए भाई जल्दी ही पहुँच गए हैं। और इधर साइड तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है भाई। मौसम तो कुछ ऐसा हो रखा है यहाँ खानगांव में, आसमान से बादल पूरे छटे हुए हैं, इसलिए तेज़ कड़ाके की धूप दिन के टाइम पे खिली हुई है। गेट का ताला भी मैंने खोल दिया है। अब रूम के अंदर लेके चलते हैं आप सभी को भी। तो भाई यहाँ रूम में खूब सारा धूल भी जमा हुआ है, ये देखिए बहुत ही गंदा हो रखा है हमारा रूम। यहाँ गर्मी हो गई ना बहुत ज़्यादा। भाई गर्मियों के टाइम पर ट्रैवल करना ना बहुत ही टफ होता है भाई, पसीने गर्मी से बुरे हाल हो गए हैं। और यहाँ हमारे रूम के टेबल में देखिए कितनी भयंकर धूल जमी हुई है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है रूम में। फिलहाल जो बाहर सामान रखा हुआ है इसे अंदर करते हैं। हटो हटो। दिन के करीब 12 बज गए हैं, इसी के साथ ना खाना बनाने के टाइम भी हो गया है। अयांश को तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, साथ ही मुझे भी भाई। आज सुबह मैंने 2 ही रोटी खाई नाश्ते में और साथ ही अयांश ने तो कुछ भी नहीं खा रखा है। तो यहाँ पे ना कमरे की हालत तो इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है कि कहीं पे भी बैठने का मन नहीं कर रहा है। मैंने सोचा था एक बार मैं आराम करूँगी पहले और उसके बाद ही मैं खाना पीना बनाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है मेरे से। वो इसलिए क्योंकि रूम में जहाँ पे भी पैर रखना है ना वहाँ पे मिट्टी धूल चिपक जा रही है और बेड के ऊपर जो बेडशीट लगाई थी ना मैंने, वो भी इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो एक बार इस वाली बेडशीट को भी उतार देते हैं और नई वाली बेडशीट लगाते हैं जो मैंने अलमारी के अंदर रखी हुई है। बाकी रूम पे इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े चींटियाँ घुसी हुई है ना, बाबा क्या ही बोले, बहुत ही गंदी हालत हो रखी है भाई हमारे रूम की। और किचन में तो इतनी ज़्यादा धूल जमी हुई है ना। बाकी एक काम तो मैंने निपटा दिया है यहाँ पे आने के बाद, वो है फ्रिज की अंदर की साफ़ सफाई मैंने कर दी है। बाकी जो इसके ऊपर की सीट थी कांच की वो भी मैंने बाहर निकाल दी है और साथ ही बाथरूम में रख दिया है धोने के लिए। घर से सासू जी ने ना काफ़ी सारा सामान दे रखा है हम लोगों को यहाँ के लिए, तो इस वाले बैग में डाला है। चलो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। इस वाली बोतल में तो दूध था और साथ ही ना मट्ठा भी दी हुई है, तो वो मैंने इस वाले बैग में रखी थी, तो उसे भी निकाल कर फ्रिज में रख देते हैं, नहीं तो दूध फट जाएगा भाई। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए मैंने फटाफट से फ्रिज की सफाई की। तो एक बोतल में मट्ठा और एक बोतल में दूध। ये है जी मेरी सासू जी का प्यार हमारे लिए, है ना। इतनी चिंता रहती है हमारे बड़ों को हमारे प्रति, है ना। और ख़ासकर तो अयांश के लिए कि अयांश कहीं दूध के बिना भूखा ना रहे, है ना। 1-2 दिन चला लेना बोला दादी ने बोला है, ठीक है। हाँ अब दोबारा से दूध की बात करनी पड़ेगी कहीं, तब तक घर का ही दूध चलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने बैग भी खोल दिया है। सासू जी देखिए इस पन्नी पे पता नहीं क्या रखा है, ये आपको दिखाएंगे। और साथ ही
एक और पन्नी रखी है, इसमें भी खूब सारा सामान है। और साथ ही देखिए इस बैग में ना 4 से 5 किलो ये आम तोड़ के तो मैंने ही रखे थे। दोस्तों ये घर के दशहरी आम है और इन आमों को पकाने के लिए अभी मैं दवाई लाऊंगी। फिलहाल के टाइम पे इन्हें पहले पूरा समेट देते हैं, बैग के अंदर पूरे गिरे हुए हैं। और तो कुछ नहीं है इस बैग में, बाकी इस वाली थैली में देखते हैं क्या क्या रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वाली थैली में सासू जी ने रखे हैं पपीते। ये हैं पहाड़ी फ्रेश पपीते। तो ये पपीते मैंने अयास के पराठे बनाने के लिए लाए हुए हैं। अयास को पपीते के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और साथ ही इस थैली में एक पोटली लहसुन की भी दे रखी है भाई सासू माँ ने। तो ये भी पहाड़ी लहसुन है। अब दूसरी वाली पॉलिथीन खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो इस वाली पॉलिथीन में दे रखी है ससुर जी ने 1 से 2 किलो घर के पहाड़ी राजमा की दाल। और इस दूसरी पॉलिथीन में दे रखी है ससुर जी ने 1 किलो के करीबन लोबिया की दाल, जिसे हमारे पहाड़ों में झिलंगा बोलते हैं। तो इन दालों की पैदावार ना मेरे ससुराल टिहरी गढ़वाल साइड बहुत ज़्यादा की जाती है। और साथ ही देखिए इस थैली में दे रखा है घर का धनिया। तो ये भी पहाड़ी धनिया है और इस धनिया की खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है ना, सोचिए जब खाने में डालेंगे तो कितना टेस्टी बनेगा भाई खाना। अब इस सारे सामान को ना मैं संभाल के रख देती हूँ किचन में। और मेरा अब काम है पूरे रूम में झाड़ू लगाना, उसके बाद पोछा लगाना और उसके बाद मुझे लंच भी बना के तैयार करना है। और मेरे सासू माँ और ससुर जी का प्यार है भाई, ये सारी चीज़ें हमारे लिए है ना। अपने नाती का बड़ा ख्याल है ना उनका, है ना। थैंक यू बोल दे दादा दादी, थैंक यू दादा दादी, थैंक यू। 1 घंटे लगातार काम पे लगे रहने के बाद मैंने पूरे रूम में झाड़ू पोछा, साथ ही देखिए बेडिंग भी कर दी है। और अब साफ़ सफाई करने के बाद हमारा रूम काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। यहाँ आकर इतना सारा काम हो गया था मेले करने के लिए, तो थकान भी बहुत लगी है सारा काम निपटाते। तो मैंने देखिए दिन के समय में गर्मा गर्म चाय बना दी है अपने और अयांश के लिए। और इसी के साथ देखिए मैंने चूल्हे पर चढ़ा रखी है खिचड़ी। तो खिचड़ी भी अब पकने ही वाली है, कुकर ने 2 सीटी तो डाल दी है, 1-2 और डाल देगी, उसके बाद में गैस बंद कर दूँगी। फिलहाल के टाइम पर मैं और अयांश रूम पर बैठ के गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। हम पहाड़ियों की ना थकान की जो डोज रहती है ना वो चाय रहती है भाई, है ना अयांश। हाँ। और मेरा बेटा है तो बहुत ज़्यादा शौकीन है भाई चाय पीने का। यहाँ पे हमारी मूंग दाल खिचड़ी बना के मैंने तैयार कर दी है। और साथ ही अभी मैं रूम पे आ गई हूँ और मैं रैया साहब मस्त से लंच करने वाले हैं। और दोनों को दे के मैंने लंच की थालियाँ भी परोस दी है। आज के लंच में मैंने खिचड़ी बनाई है मूंग दाल के साथ ही मैंने इस प्लेट में अचार और प्याज का सलाद ले रखा है खाने के लिए। सासू जी ने घर से मट्ठा दी थी और यहाँ तो लोटे पे ही मुँह लगा रहा है। अब मैं भी कर देती हूँ लंच करना शुरू। चलो जी, सारे कपड़े तार पे डाल दिए हैं अच्छे से सुखाने के लिए, यहाँ भी और यहाँ नीचे वाली तार पे भी। आज बारिश रुकी हुई है तो चारों ओर की खूबसूरत सी पहाड़ी और पूरे खानगांव का माहौल शाम के टाइम पे बड़ा ही चहल पहल वाला हो गया है। बरसात के टाइम पे ना भाई पहाड़ों में हर जगह नज़ारे बेहद ही सुंदर हरे भरे ही देखने को मिलते हैं। बाकी ठीक सामने जहाँ पे आश्रम है वहाँ पर आजकल एक नए मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और मंदिर कार्य भी देखिए लगातार प्रगति पे है इस बरसात वाले मौसम में भी। समय देखिए कितनी जल्दी बदल गया। घर के ठीक पीछे इन खेतों में आज से 3 महीने पहले ना गेहूं की फसल थी और अब 3 महीने बाद देखिए ये पूरे खेत ना खाली हो गए हैं। और इन खेतों में आजकल ट्रैक्टर द्वारा हल लगा दिया है और साथ ही ना अब इन खेतों में धान लगाने की तैयारी हो रही है। मतलब हर नए सीज़न में यहाँ पे नई नई फसलें भी देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। बाकी पार साइड के उन खेतों में देखिए आजकल धान भी लगा दी है और वो खेत ना अब धीरे धीरे करके हरे हरे भी नज़र आने लग गए हैं। ठीक सामने उस हरिद्वार की पहाड़ी से ना अब थोड़ी देर बाद सनसेट भी होने वाला है। और यहाँ शहरों में ना और कुछ तो मुझे अच्छा नहीं लगता उतना,
बस ये सनसेट का टाइम बड़ा ही प्यारा लगता है भाई। अभी आ गई हूँ मैं बीना दीदी और के घर पे। बीना दीदी से कुछ काम था तो यहाँ पे देखिए मुझे मेरी दोस्त भी मिल गई है किरण। हाय। बहुत शर्मीले मिजाज के है भाई। तो ये लोग गांव गए थे और गांव से आ गए हैं। आंटी जी आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ। मेरा नाम गुन्नू है। अच्छा। मैं सफलता लड़की हूँ। अच्छा। बट मैं सबसे बकवास है। हाँ। और सबसे खटाई वाली। अब मिले हमारी बीना दीदी से। कैसे हो? सिमन सिमन खूब रे। खूब नहीं और ये मेरी नानी बड़ी थकी चुकी है काम कर करके। मेरी छोटी भाई।